छूटे का पता है हम साड़ियाँ तो ले लेते हैं लेकिन ब्लाउज हमारी बड़ी नहीं पाती है, तो यही वाली साड़ी लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये वीडियो थी ना एकादशी की, जो पिछली वीडियो गई थी ना मेरी, उसके जस्ट आगे से था। तो काम वगैरह मेरा कंप्लीट हो गया था खाना पीना बनाने के बाद। इसके बाद फिर हम कपड़े चेंज करके इधर पी लेते हैं पानी, क्योंकि मेरा था एकादशी वाली वीडियो थी, तो उस दिन था मेरा व्रत। तो कपड़े चेंज करके और इधर पानी भी पी रहे थे कि एक वैसे तो एकादशी में एक ही टाइम पानी पीते हैं। टाइम हो रहा है इसमें पर 1 के लगभग थे, 1 बज गए थे, 12:30 1 के लगभग थे। तो पानी पीने के बाद फिर जाना था भागवत में। अम्मा भी आई थी, तो अम्मा पापा नमो सब कोई जाएंगे। और वैसे तो भागवत स्टार्ट है आज 5-6 दिन से, लेकिन आज 7वां दिन लास्ट दिन था। सुदामा चरित्र आज था, तो ये लगा कि आज भी पहुंच जाए। टाइम ही नहीं मिल पाती थी, ज़्यादा दूर भी नहीं है वो घर, मेरे यहाँ से 7-8 किलोमीटर के लगभग दूरी में है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता था। तो आज लास्ट के दिन जा रहे थे वहीं पे। सब है रोटी करके बस का तू बुखार तो खा ले नहीं चाहिए। तो पानी पीने के बाद तैयार होने लगे। अम्मा तो तैयार होकर के ही आई थी, और पता है टाइम भी हो गए थे, 1 से 1:30 बज गए थे। तो अम्मा बोल रही थी कि जल्दी कर लो, टाइम फिर वापस भी लौटना पड़ेगा, तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मेरा व्रत था। तो शाम वाली भी दिया बत्ती हमको करनी थी, पर थोड़ा लेट हो गया। सुबह से काम भी बहुत ज़्यादा काफ़ी हो गए थे, इसलिए फिर थोड़ा लेट हो ही गया। और 2-3 दिन से तैयारी पहले से बन रही थी कि जाएंगे भागवत सुनने, क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं, 7-8 किलोमीटर के दूर पर ही है। तो एक दिन तैयारी भी हुई ना, तो गिरने लगा पानी, तो फिर सब प्लान कैंसिल हो गया। और देखिए मेरा फुल लुक तैयार हो चुके हैं। इसकी ब्लाउज ना, इस साड़ी की उस वाले घर में नाप के लिए रखी हुई है, तो दूसरी ही ब्लाउज डाल लिए। अब मेरी आदत है कि अक्सर साड़ियाँ तो हमारे पास लेकर के दुकान से जैसे आएगा नया स्टॉक तो लेकर के रख लेंगे, लेकिन पता है ब्लाउज नहीं बन पाते, क्योंकि मेरे को खुद ही बनाना पड़ता है। दूसरे से बनवाओ तो बन भी जाता है।
3 बच्चे हैं सुदामा जी के। गरीबी चरम सीमा पर थी, घर में खाने के लिए नहीं था, कभी भिक्षा में कुछ मिल जाता उसको लेकर के जाते, उसी से जीवन निर्वाह होता, कभी कुछ न मिलता। और सुदामा जी के जीवन में इतना संतोष था कि मानो सुदामा जी संतोष की ही प्रतिमूर्ति है। उनका नियम था एक दिन में केवल और केवल एक घर भिक्षा मांगेंगे, मिल जाएगा तो जय श्री कृष्ण, न मिलेगा तो जय श्री कृष्ण। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं सावरिया, लागे संकट पसरी है बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं धोती फटी सिलटी दुपटी, अल्पाय उपान हकी नहीं साम, द्वार खड़ो दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिराम। द्वारपालों ने यह नहीं कहा द्वारिका के राजा का भवन पूछ रहे हैं, द्वारिकाधीश का भवन पूछ रहे हैं, त्रैलोक्य के नायक का भवन पूछत दीन दयाल को धाम। वो दीन दयाल का भवन पूछ रहे हैं। हे द्वारिकाधीश, जिस प्रकार से समस्त दीनों के ऊपर आपने करुणा करी है, कृपा करी है, अनुग्रह किए है, वैसे ही एक दीनहीन ब्राह्मण आपके दरवाजे पर खड़ा है। नाम क्या है? बतावत अपना नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बताया। अरे भैया, जैसे ही सुदामा शब्द भगवान श्री कृष्ण के कर्णों से होकर के अंतःकरण तक पहुंचा है, खलबली मचा दिया, क्रांति मचा दिया। भगवान श्री कृष्ण त्रैलोक के नायक होते हुए भी रुक नहीं पाए, दौड़ पड़े। सुदामा कहते कहते उत्तरी वस्त्र कहीं और गिर रहा है, दुपट्टा कहीं और गिर रहा है, शीश मुकुट कहीं और गिर रहा है। सुदामा 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 कहते हुए भगवान श्री कृष्ण दौड़े। एक देहरी पार करते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, जैसे ही 7वीं देहरी पर भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं, वहां सुदामा भगवान श्री कृष्ण जा करके अपने भुज पास में सुदामा जी को खड़े हुए। सुदामा जी रो रो करके भगवान श्री कृष्ण का पक्ष स्थल हुए। भगवान भी रो रहे हैं, सुदामा जी भी रो रहे हैं। समस्त द्वारिका नगर के वासी इस दिव्य स्थिति को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम हो गए थे शाम को 6 साढ़े 6 बजे। भागवत से उठने का सच में बताया मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमको वापस आना पड़ा क्योंकि नमो के साथ में गए थे ना। नमो से अच्छे से बाइक वगैरह आती नहीं है, तो ये था कि शाम से पहले ही निकल लें। आरती भी नहीं हुई थी, एक तो जैसे स्टार्टिंग होती है भागवत वो वाली आरती कर लिए थे, लेकिन ये शाम वाली आरती नहीं हो पाई थी। तो नमो के साथ में गए थे, इसलिए हमको वापस आना पड़ा। भीड़ भी बहुत काफ़ी थी और बुआ से भी नहीं मिल पाए क्योंकि बुआ भागवत में बैठी थी और इतनी काफ़ी भीड़ थी कि मिलने लगते तो आरती के बाद ही मिल पाते बुआ से। लाइट कैसे हो रही है नमो? लाइट ऐसे कर रही है, तो पता नहीं बल्ब खराब हो गया आज। बल्ब वो हो जाएगा ना तो कम से कम बनेगा, 1-2 महीने तो लग ही जाएगा दूसरे बल्ब लगने में। नमो लगा दिएगी तो लगा देंगे, नहीं तो इनके माथे तो लगता रहेगा। तो आज बनाएंगे अचार आंवले का। ये आंवला आया था, इनके दोस्त दिए थे, कहाँ से पता नहीं लेके आए थे। बहुत अच्छा आंवला था, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, तो अच्छे आंवले थे। इसको हम उबाल करके और छील के रख दिए थे। तो अब शाम को बनाएंगे अचार।
गैस भी आज पोंछने के लिए भूल कर, पता है जल्दीबाजी की वजह से चले गए थे तो गैस नहीं पोंछा है। और बनी थी खुजरी पापा के अनुसार दूध। तो सारे मसाले हम भून लेंगे। तो जैसे ही वहाँ से आए ना भागवत से, इसके बाद पहले तो कपड़े वगैरह चेंज करके दिया बत्ती किए, इसके बाद फिर तुरंत लग गए थे अचार में, क्योंकि आमले वगैरह ना उबाल करके हम रख दिए थे इसको। फर्स्ट टाइम जो वहाँ जाने से पहले खाना बनाया, इसके बाद पहले आमले उबाले, आमले के बीज वगैरह निकाले और इसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन करके फिर गए थे भागवत में। तो मेरा आधा काम कंप्लीट हो गया था। और ये आमला ना इनके दोस्त दिए थे, भैया हैं तो वही दिए थे। तो इधर मसाला तैयार कर लेते हैं कि शाम को पड़ जाएगा अचार तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सुबह तो फुर्सत ही नहीं रहेगी काम के आगे। तो इधर पहले पूरा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले जितने हैं तो पहले इनको रोस्ट कर देंगे हल्के, और फिर इसके बाद इनको पीस देंगे। और ये पीली सरसों थी, तो पीली सरसों ना रहती है तो अच्छा था। काली वाली अगर सरसों रहती तो पहले उसको पहले रोस्ट करो, फिर उसको पूरी फुकली निकालो, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अचार के लिए ना पीली सरसों बेस्ट होती है। तो इसको भी रोस्ट करके सारे मसाले को हम पीस भी चुके हैं। और इसके बाद अब इधर लहसुन वगैरह सब कली, इधर लहसुन की कली वगैरह थी ना, तो सब कुछ छील लेते। टाइम काफ़ी लग गया था, पर ये था ना कि शाम है तो थोड़ा टाइम भी लगेगा तो बन जाएगा अपना। और टाइम भी हो गए थे 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो खाना के लिए तो ये मना कर चुके थे, खाना नहीं खाएंगे, बाहर खाएंगे, पार्टी थी इनकी दोस्तों के साथ। और नमो के लिए खाना दोपहर में ही बच गया था पूड़ी, तो नमो खा लेंगे। अब अम्मा आई थी तो भागवत में अम्मा साथ में ही गई थी पापा के साथ। तो अम्मा तो निकल गई थी, शाम को ही चली गई थी पापा के साथ, क्योंकि शायद छोटी वाली देवरानी के बच्चों की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो निकल गई थी, नहीं रुकी थी कि बीच में किसी दिन आएंगे तो रुकेंगे। तो टाइम मेरे पास अच्छा था और व्रत था ना, तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि हम डालें चाले। ये लगा कि सुबह डालेंगे, लेकिन सुबह का तो काम का भंडार रहता है, सुबह और ही नहीं हो पाता है। तो इधर हमको ऐसा लग रहा था ना कि मसाले तो सब ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन मिर्चें ज़्यादा लग रही थी। लेकिन मिर्च अगर कम डालो तो फिर अचार अच्छे भी नहीं लगते। और नमो मना करते कि मम्मी मिर्ची ना डालो, क्योंकि उनको पसंद नहीं है मिर्चा ज़्यादा तीखा, वो खाते ही नहीं है। तो मसालों में पड़े थे धनिया, जीरा, चैली पत्ता और काली मिर्च, लौंग, पोस्तक दाना, सौंफ, बहुत कुछ मसाले दिखाए, कुछ दिखा भी नहीं पाए क्योंकि पता है। और एक मंगरेला कराल जिसको कहते हैं, तो कराल तो खड़े ही बीज डालते हैं, उसको पीसते नहीं हैं। और सारे मसाले पीस दिए थे, लेकिन कुछ मसाले दिखाए, कुछ दिखाने नहीं दिखा पाए, क्योंकि पता है जल्दीबाजी था। ये था क्योंकि भागवत में भी बैठे थे रहे और व्रत था ही, तो ये लगा कि जल्दी जल्दी डाल दें। और जब दिखाने लगो वीडियो तो कुछ तो टाइम लग ही जाती, जैसे जिस डिब्बे में है उस डिब्बे से जल्दी जल्दी रोस्ट करते गए और फिर पीस दिए। और मेन अचार का मसाला है सरसों के दाने रोस्ट करके उसको भी मसाला में ही मिक्स किया जाता है, उसके बिना तो अचार ही नहीं पड़ेगा। तो इधर बन करके रेडी हो गया मेरा अचार। और अच्छा इसको दबा करके रख देंगे, क्योंकि अचार जितना ही दबाओ ना उतना ही अच्छे रहते हैं। तो इधर 2 kg का डिब्बा भी मेरा पैक हो चुका है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।